सब, आज आपके 10th क्लास के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। कांग्रेचुलेशंस, आज आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ठीक है बच्चों, आप बहुत प्रेशर में थे पिछले 2-3 महीनों से। कितनी बार आपने स्कूल में 2-2 बार प्री बोर्ड दे दी, कोचिंग सेंटर्स में भी दबा के पढ़ाई हो रही थी, और आज आप रिलैक्स हो गए हो, पेपर सारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप पे एक छोटा सा प्रेशर सभी लोग डाल रहे हैं कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना है आपने। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, आपको उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम को लेने के लिए मैं आपको बताऊं बहुत फायदे हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस में जाते हैं, और जो कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे उनको कॉमर्स ले लो। ठीक है, यही बोला जाता है। आपके टीचर्स, आपका स्कूल, आपके पेरेंट्स, आपका पीयर ग्रुप, आपके रिलेटिव्स, आप सभी आपको यही कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो तुम कॉमर्स ले लो। कॉमर्स लेने से आप इजीली पास हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों। कॉमर्स बहुत बड़ा स्ट्रीम है। ठीक है, साइंस एक वो बच्चे लेते हैं जिन्होंने इंजीनियर बनना होता है, नॉन मेडिकल लेके। ठीक है बच्चों, ये और दूसरा मेडिकल लेते हैं जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है। बच्चों ये चीज इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें इंजीनियरिंग में नहीं है, डॉक्टर बनने में नहीं है, तो कॉमर्स लेने से आपको क्या फायदा होगा। कॉमर्स लेने से स्टूडेंट्स आप एमबीए कर सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स बन सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। ठीक है जी, आप अपने बिजनेसेस को स्टैंड कर सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो। ठीक है जी, आप इंश्योरेंसेस कंपनीज में जॉब कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जॉब कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद स्ट्रीम आता है आर्ट्स। आर्ट्स बच्चों ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। ये भी तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस पढ़ते हैं, और जो डाउन होते हैं, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होते हैं, सिर्फ वही कॉमर्स पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। कॉमर्स अपने आप एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि हम सेकेंडरी लेवल के सिटीजन हैं इसलिए हमें कॉमर्स लेके दिया गया है या हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है बच्चों। आज की फील्ड ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉमर्स की, क्योंकि देखिए हमारा देश 140 करोड़ लोगों से ऊपर का देश हो गया है। हमारी जनसंख्या 140 प्लस करोड़ हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हर व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना है आने वाले समय में, हर व्यक्ति को टैक्स रिटर्न भरनी है। तो हमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स की जरूरत है, हमें बहुत सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, जैसे जैसे ये कमर्शियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज चलाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज को चलाने के लिए, मोबाइल कंपनीज को में काम करने के लिए हर जगह अकाउंटेंट की जरूरत है। जितने डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहे हैं, जितने हमारे सुपर बाजार खुल रहे हैं, हर जगह अकाउंटेंट की जरूरत है। सरकारी ऑफिस में भी अकाउंटेंट की जरूरत है, प्राइवेट स्कूल्स में भी अकाउंटेंट्स की जरूरत है। अकाउंटेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। अकाउंटेंट वर्ड बोलने में जरूर अकाउंटेंट आता है, लेकिन उसके आगे अगर चार्टर्ड लग जाए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो बच्चों कभी भी आप ये मत सोचना कि आपने जो कॉमर्स ली है या कॉमर्स लेने की सोच रहे हो तो ये आप सेकंड क्लास सिटीजन बन जाओगे। ये एक मैं आपको फिर बोल दूं, ये मिसकंसेप्शन है। आपको किस पे फोकस करना है बच्चों? आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप कॉमर्स में किस सब्जेक्ट्स पे पढ़ोगे और क्यों पढ़ोगे। बच्चों अकाउंटेंसी कॉमर्स की बैकबोन है। अकाउंटेंसी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को ये समझाया जाता है या कुछ बच्चों के मन में ये मिसकंसेप्शन होती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी मुश्किल होती है। नहीं बच्चों, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, जो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही अच्छे से आएगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आप रेगुलर स्कूल्स में प्रैक्टिस करिए, आप रेगुलर जहां कोचिंग लोगे वहां प्रैक्टिस करिए, आप मेरे चैनल पे मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर अपना इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, +1 में स्टैटिस्टिक्स है, उसमें भी काफी पोर्शन वही होते हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड एक्सेट्रा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेज है। आज आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। ज्यादातर बच्चे एक दूसरे को पूछ के ही काम करते हैं कि जैसे कि आपको बताया कि तू
कॉमर्स रख ले, तू साइंस रख ले, तू ये रख ले, तू वो रख ले, लेकिन आप डिटर्मिन होइए, आप फर्म होइए कि मुझे कॉमर्स क्यों चूज करनी है। आपको कॉमर्स चूज करनी है। आज के बाद अगर कोई पूछे तो ये बताइए कि हमें जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना है, हमें अपना बिजनेस स्टैंड करना है, हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, हमने कंपनी सेक्रेटरी बनना है, हमने कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, हमने टैक्स कंसल्टेंट बनना है, हमने बड़े बड़े बैंक्स में जॉब करनी है, हमने इंश्योरेंस कंपनी के कॉर्पोरेट हेड बनना है, तो क्यों नहीं बनना। तो ये सारे कॉमर्स वाले बनते हैं। आरबीआई बैंक में कौन जाएगा? कॉमर्स वाले तो जाएगा, और कौन जाएगा? तो वहां आपकी बहुत जरूरत है, अकाउंटेंट्स की हमें बहुत जरूरत है आने वाले समय में। आज जैसे 2026 है, 2026 को आपकी ग्रेजुएशन आते आते 2030 तक चला जाएगा, तो आज के 5 साल बाद का सोचिए, उसमें आप कितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट चाहिए होंगे हमें। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे जितना मर्जी हम एआई के इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास लेखा जोखा रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए कॉमर्स में अकाउंटिंग की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसलिए कॉमर्स फील्ड एक ऐसी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसकी जरूरत इंजीनियर्स को भी पड़ती है, जिसकी जरूरत डॉक्टर्स को भी पड़ती है, जिसकी जरूरत आईएएस ऑफिसर को भी पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न तो सभी को बनवानी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे उसकी मेडिकल की दुकान ही हो, सभी अकाउंटिंग करवाते हैं बच्चों, सभी को अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो आज के बाद ये कभी मत सोचिए कि आपको कॉमर्स थोपी गई है या सेकेंडरी लेवल के सिटीजन हो आप, इसलिए आपको कॉमर्स लेके दी गई है, या आप ये चूज करें क्योंकि आप साइंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, अब बात ये नहीं है कि आप साइंस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बात ये है कि आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप कॉमर्स चूज कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अपने मन में ये ना सोचना कॉमर्स एक बहुत बढ़िया फील्ड है तो आपने कॉमर्स ही चूज करनी है। ठीक है, और ये आज के बाद कोई भी आपसे पूछे तो उसको बताइए, फर्मली बताइए कि हमने कॉमर्स पढ़नी है क्योंकि हमें अपने कैरियर में बहुत आगे जाना है, और कॉमर्स एक सबसे बढ़िया फील्ड है जो आपको बहुत सारा पैसा कमाने में भी मदद करेगा। तो विशिंग यू गुड लक। मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप आज रिलैक्स हो, आजाद हो, थोड़े दिन आराम कीजिए, मस्ती कीजिए, और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आपके स्कूल में भी एडमिशन का प्रोसेस थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। रेगुलर क्लासेस लगाइए, शुरू से क्लासेस लगाइए, मैं भी हूँ आपके साथ ऑनलाइन। मेरे चैनल जीएससी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आप रिलैक्स होके 2-4 दिन तक पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और नए सेशन में विशिंग यू गुड लक। मैं यही हूँ आपके साथ, सारे सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा, क्या अकाउंटिंग, क्या बिजनेस स्टडीज, क्या इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट्स में आपको कराऊंगा। रेगुलर आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशिंग यू गुड लक।